आज हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद लेखन। क्या है अनुच्छेद, पहले ये जानिए। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों की प्रस्तुति को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। निबंध लिखते हैं, उसमें कम से कम 2 पेज 3 पेज का निबंध लिखते हैं किसी टॉपिक पर, उसमें कई अनुच्छेद दिया जाता है। भूमिका प्रस्तावना के साथ कई अनुच्छेद दे करके जब हम निबंध पूरा कर लिखते हैं 2-3 पेज, तो निबंध पूरा होता है। लेकिन ये है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद मतलब केवल एक पैराग्राफ में ही अपनी सब बातों को कह देना। तुम लोगों के सिलेबस में अनुच्छेद लेखन रखा गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि छात्र में कम से कम शब्दों में अपने विचारों को रखने की कितनी कला विकसित हुई है। अनुच्छेद निबंध का लघु रूप है। अनुच्छेद जो है निबंध लिखने का एक छोटा रूप है। निबंध बड़ा लिखते हैं, कई पेज में लिखते हैं, अनुच्छेद केवल बस एक पैराग्राफ में होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अनुच्छेद निबंध लेखन का एक रूप है और फिर अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद लेखन एक कला है जिसको ये चीज आएगी, जिसके अंदर एक कौशल विकसित होगा, वो अनुच्छेद को लिख लेगा। अनुच्छेद कह रहा है कि किसी भी विषय पर टॉपिक कोई भी रहेगा, एक ही अनुच्छेद में, एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों की, तुम्हारे मन के अंदर जो कल्पनाएं चल रही हैं, जो तुम सोच रहे हो, उसकी प्रस्तुति को मतलब उसको लिख देने को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अब अनुच्छेद लेखन तुमको समझ में आ गया होगा। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अर्थात एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों की प्रस्तुति को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। आप अपने विचार लिख देते हैं एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में, वो हो गया अनुच्छेद। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद निबंध का लघु रूप है। निबंध का छोटा सा रूप है जिसको अनुच्छेद कहते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, उसी में से काट दिया गया है और काट करके अनुच्छेद लेखन बना दिया गया है। अब उसमें कह दिया गया है कि वो सारे विचार कम शब्दों में एक ही पैराग्राफ में लिख देना है, वो बन जाएगा अनुच्छेद। और उसी अनुच्छेद को भूमिका के साथ, प्रस्तावना के साथ विस्तृत रूप जब कर देंगे, बृहद बना देंगे उसको, कई अनुच्छेद डाल करके, कई पैराग्राफ डाल करके और उसका बड़ा रूप दे देंगे, तो वो आपका बन जाएगा निबंध। अब समझ में आ गया होगा तुमको कि अनुच्छेद लेखन क्या है और निबंध क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद और निबंध में यही अंतर है कि निबंध जो है, निबंध लेखन भी एक कला है। निबंध जो है बड़ा होता है, उसमें कई पैराग्राफ होते हैं, उसमें भूमिका, प्रस्तावना और भूमिका होगा, प्रस्तावना होगा और बीच में अन्य तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए लास्ट में उपसंहार लिख देते हैं। लास्ट में क्या देते हैं? उपसंहार। उपसंहार मतलब उसका निचोड़, शीर्षक का निष्कर्ष क्या निकला। फिर ऐसे कह सकते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली, वो आता है। लेकिन उन सारी बातों को संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में कम करके हर एक पैराग्राफ में लिख देना ही अनुच्छेद है। इसलिए एक तरह से परिभाषा निकल के आ रही है कि किसी विषय पर, ध्यान दीजिए, किसी भी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अर्थात एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों की प्रस्तुति, आपके मन में जो कुछ कल्पनाएं हो रही हैं, आप उस टॉपिक पर जितना कुछ जानते हो, जितना लिख सकते हो, उसको बस एक पैराग्राफ में लिख देने की कला को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ये निबंध का छोटा रूप होता है, अनुच्छेद लेखन एक कला है। अब अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ विधियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। इतना तक हम लोगों ने सीख लिया कि अनुच्छेद लेखन में
निबंध की अपेक्षा अधिक सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग ध्यान देंगे, जब भी अनुच्छेद लिखेंगे तो निबंध लिखने में जो सावधानियां हम बरतते हैं उससे ज़्यादा सतर्कता इसमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि निबंध में जहां विषय वस्तु के विस्तार के लिए स्थान होता है, वहीं पर अनुच्छेद में विषय वस्तु के विस्तार के लिए स्थान नहीं होता। अर्थात निबंध में आप विषय वस्तु का विस्तार कर सकते हैं और अनुच्छेद में विषय वस्तु का विस्तार नहीं करेंगे, उसको संकुचित करके संक्षिप्त शब्दों में उसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि जहां निबंध में विषय वस्तु के विस्तार के लिए स्थान होता है, वहीं अनुच्छेद में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का निचोड़ होता है, एक तरह से उसका सारांश होता है, मुख्य बातें होती हैं। तो अनुच्छेद में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का निचोड़ एक अनुच्छेद में प्रस्तुत करना होता है। अब इसमें हमको ये जानना है कि अनुच्छेद लेखन करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, मैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं और फिर उसके बारे में तुमको बता दूंगा, जिससे तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद लेखन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और उसको अगर आप समझ लेते हैं तो अनुच्छेद आसानी से लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके अनुच्छेद लेखन करेंगे। नंबर 1, पहले क्या करिए कि विषय से संबंधित सभी जो बातें हैं, मुख्य बातें, उसको आप लिख लीजिए। विषय से संबंधित सभी बातों को लिख लीजिए। विषय से संबंधित सभी बातों को लिख लीजिए। इसके बाद जब सभी बातों को लिख लेंगे तब क्या करना है कि सभी बातों का संक्षेप में वर्णन करते जाइए। इन सभी बिंदुओं पर अत्यंत संक्षेप में विचारों को व्यक्त करते जाइए। अत्यंत संक्षेप में विचारों को व्यक्त करते जाइए, अर्थात लिखते जाइए। ये दूसरी सावधानी। तीसरा सावधानी, अनुच्छेद में समय सीमा का ध्यान रखना परम आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन में
समय सीमा का ध्यान रखना परमावश्यक है। फिर अगला है, अभी पकड़ा रहा था, और अनुच्छेद लेखन में उद्धरणों, अनुच्छेद लेखन में उद्धरणों, शुक्तियों, काव्यांशों, घटनाओं आदि का समावेश नहीं किया जाता है। अनुच्छेद लेखन में उद्धरणों, उद्धरण समझते हो? उद्धरण ये चीज होता है, किसी की कहावत हो, उसको इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं, उसको उद्धरण कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में कोई उद्धरण या सुक्ति, उद्धरणों, सुक्तियों, काव्यांशों, घटनाओं, किसी भी घटना, घटनाओं आदि का वर्णन नहीं किया जाता है। चलिए इतना पहले समझ लेते इस पॉइंट को। अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, विषय से संबंधित सभी बातों को लिख लीजिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उसमें क्या क्या बात डालना है, पहले उस बातों को लिख लेंगे। इसके बाद इन सभी बिंदुओं पर बिल्कुल छोटा संक्षेप में विचार को व्यक्त करते जाइए। अब क्या करेंगे कि जो लिखी हुई बात है उन बिंदुओं पर संक्षेप में आप लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, विस्तृत नहीं। तीसरा, अनुच्छेद लेखन में समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाओं में लिखना है अनुच्छेद आपको 5 नंबर का या 3 नंबर का, और आप जो है निबंध की तरह को लिख रहे हैं, आधा घंटा समय लगा देंगे लिखने में, तो यही बता रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा न करके समय सीमा का ध्यान रखना है। और समय सीमा के साथ शब्द सीमा का भी ध्यान रखते हैं। करीब 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद को पूरा कर लेना चाहिए। अगर 10-5 शब्द अधिक या कम होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 120 से 150 के बीच में हम अपने अनुच्छेद को पूरा कर लें। और समय का किसी भी चीज, अनुच्छेद लिख रहे हों, चाहे निबंध लिख रहे हों, चाहे संदेश लिख रहे हों, समय का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम क्या लिख रहे हैं, कितना समय में उसको खत्म करना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि 3 नंबर का प्रश्न है और 30 मिनट उस पर समय हम लगा दिए, तो ऐसा नहीं करना है। परीक्षा में प्रश्न को ध्यान देते हुए, प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए और समय का भी हम ध्यान देते हैं कि कितने समय में कितना को सही कर लेंगे, तभी जाकर के आप 3 घंटे में सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। जो भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी प्रश्न तुमको पेपर में देता है, प्रश्न की संख्या भी निर्धारित करता है, उसके साथ साथ समय भी निर्धारित करता है 3 घंटे, तो उतना ही माप करके वो समय बनता है कि अगर परीक्षार्थी सही ढंग से तैयारी किया है और अच्छा तरीका से लिख रहा है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो 3 घंटे में समझ लीजिए कि 15 मिनट पहले ही आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा।
अब उसमें गलती कहाँ होती है कि जहां 10 मिनट समय देना चाहिए हमको जिस प्रश्न के उत्तर पर, वहां हम 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट लगा देते हैं। फिर क्या गलती करते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको सोचने में हम 10-15 मिनट ले लेते हैं। अब पता चला कि 2 घंटा बीत गया, आधा प्रश्न भी नहीं हल हुआ। अब बचा हुआ 1 घंटे में बहुत हड़बड़ी हो जाते हैं, जो आपको आ रहा होता है वो भी सब भूल जाते हैं, और इसका उत्तर उसमें, उसका उत्तर इसमें होने लगता है ना। कापियों का मूल्यांकन करते समय हम लोग देखते हैं तो यह अंदाजा लग जाता है कि प्रश्न का उत्तर बच्चे को आ रहा था, लेकिन इसको किस प्रश्न में लिखना चाहिए, किस प्रश्न में लिखना, तो साफ जाहिर करता है कि बच्चे के पास समय कम थी, आए बहुत घबरा करके प्रश्न का आंसर कर दिया। तो तुम लोग ये 4 लास्ट में चौथा है अनुच्छेद लेखन में उद्धरणों, शुक्तियों, काव्यांशों। उद्धरण मतलब कि जो टॉपिक चल रही है उस टॉपिक पर किसी की कहावत तुमको याद आ गई, कोई शुक्ति तुमको याद आ रही है, कोई कविता आ रही है, कोई दोहा आ रहा है, हम उसको नहीं डालेंगे, ये सब चीजें निबंध में डालते हैं। तो उद्धरण में ये अनुच्छेद लेखन में उद्धरण, शुक्ति, काव्यांश और किसी भी घटना का वर्णन नहीं करेंगे, चाहे भले ही घटना उससे संबंधित हो, नहीं तो आपका अनुच्छेद बहुत लंबा हो जाएगा और अनुच्छेद न रहकर के निबंध हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद लेखन में उद्धरणों, शुक्तियों, काव्यांशों, घटनाओं आदि का वर्णन नहीं किया जाता है। इन बातों का अगर ध्यान आप रखे रहेंगे तो अनुच्छेद बहुत बढ़िया तरीका से लिख लेंगे। एक और एक पॉइंट उसको भी बता रहा हूं, किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय विषय की भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विषय की भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे मुख्य विषय से ही अनुच्छेद प्रारंभ कर देना चाहिए। सीधे मुख्य विषय से ही अनुच्छेद लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में पहले भूमिका लिखते हैं या प्रस्तावना लिखते हैं। भूमिका या प्रस्तावना लिखने का मतलब कि किसी विषय बिंदु को हम स्टार्ट करते हैं तो विस्तारित रूप उसका देते हैं, और तब जाकर के भूमिका के बाद तब जाकर के मुख्य बिंदु पर आते हैं, मुख्य विषय बिंदु पर आते हैं, उसका जिक्र करते हैं। लेकिन कह रहा है कि अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय विषय की भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें भूमिका की कोई जरूरत नहीं होती है। अनुच्छेद में सीधे मुख्य विषय से ही अनुच्छेद लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद लिखने में
क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को लिख लीजिए। जिस विषय पर तुमको अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित सभी बातों को आप लिख लीजिए। इसके बाद सभी बिंदुओं पर अत्यंत संक्षेप में अपना विचार व्यक्त कीजिए। अनुच्छेद में समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद में उद्धरणों, शुक्तियों, काव्यांशों और किसी घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का समावेश नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय विषय की भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे मुख्य विषय से ही अनुच्छेद लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब आइए हम लोगों को सिखाते हैं एक टॉपिक लेकर के कि अनुच्छेद कैसे लिखो। जैसे तुमको लिखना है, एक प्रश्न बन रहा है, अनुशासन पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। तो टॉपिक तुम्हारा हो गया, विषय बिंदु हो गया अनुशासन। अब अनुशासन एक टॉपिक हम लेते हैं। अब उसके बारे में कैसे आप अनुच्छेद लिखेंगे। अनुशासन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने जीवन में इस अनुशासन शब्द को उतार लिया, अर्थात अनुशासन में रहना सीख लिया, समझ लीजिए कि उसको जीवन जीने की कला आ गई। जीवन जीना एक कला है। तमाम प्रकार के लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन में जीवन जी रहा है, अनुशासित ढंग से जीवन जी रहा है, उसका आनंद ही कुछ और। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता। अनुशासन से काम करने वाला विद्यार्थी कभी तनाव में नहीं रह सकता है, इसलिए कि वो सारा काम अनुशासित ढंग से अनुशासन में रहते हुए करता है, इसलिए वो कभी तनाव में नहीं होता। यदि आपने अनुशासन में रह करके जीवन जीना सीख लिया तो समझ लीजिए कि जीवन जीने की कला आपको आ गई। अनुशासन कहीं भी लागू होता है, घर में भी लागू होता है और घर से बाहर भी होता है। यदि आप अपने घर में हैं तो घर में भी अनुशासन की जरूरत है। अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, उन लोगों के कहना मानना अति आवश्यक है। अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो समझ लीजिए कि आप अनुशासन में नहीं। घर से बाहर पैर निकाल दिए, चाहे आप पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, मोटरसाइकिल से चल रहे हो, कार से चल रहे हो। और अनुशासन का मतलब होता है कि नियम कायदा कानून का पालन करना। जहां भी जा रहे हो, जिस जगह भी जा रहे हो, चाहे कोई संस्था हो या संगठन हो या घर हो या परिवार हो, उसमें रहने का एक नियम बना हुआ है कि किस तरह से आदमी ना रहेगा, और उसी नियम का अगर ढंग से आप पालन करते हैं तो वो अनुशासन है। और नियम का पालन न करना ही अनुशासनहीनता है। तो घर से जब बाहर निकल गए, रोड पर हो गए, तो रोड पर नियम बना हुआ है कैसे चलना है, बाएं चलना है, बाइक लिए हैं, गाड़ी लिए हैं तो उसकी स्पीड की सीमा बनी हुई कितना पर चलना है, लेकिन आप स्पीड सीमा से तेज रफ्तार में जा रहे हैं, अनुशासनहीनता का काम कर रहे हैं। ये सब मैं मुख्य बातें बता रहा हूं और इसी बात को सुन करके इसी में से थोड़ी थोड़ी बात लिख देंगे, बस अनुच्छेद हो जाएगा। बाएं चलना है, आप दाएं बाएं को ध्यान दे रहे हैं, वो अनुशासनहीनता में है। चल के अगर आप स्कूल में आ गए, आपके स्कूल का, आपके क्लास का कोई नियम, कक्षा में रहने का नियम, कायदा कानून बनाए गए हैं, स्कूल में प्रवेश करने का नियम बनाए गए हैं, और उस नियम को आप तोड़ते हैं, नहीं चलते हैं, उस पर जब नहीं चल रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि अनुशासनहीनता में है। वैसे अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनुशासन, अनु प्लस
शासन। ये दो शब्दों से मिलकर के तुम्हारा अनुशासन शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ है आदेश या नियम सिद्धांत आदि का पालन करना। अनुशासन का अर्थ अनुशासन का अर्थ है नियम एवं सिद्धांतों का पालन करना। तो किसी भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी समुदाय हो, वहां आप नियम कानून का पालन करेंगे, वो हो जाएगा आपका अनुशासन। देखिए अनुशासन जो है दो प्रकार का अनुशासन होता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, इसको जान लीजिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार का अनुशासन है। पहला है दंड या भय से। दंड या आप अनुशासन दंड या भय से मानते हैं, आप अंदर से मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन दंड या भय के कारण आप अनुशासन को मानते हैं। और दूसरा है स्वेच्छा से अनुशासन मानते हैं आप। स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से आप अनुशासन का पालन करते हैं। अनुशासन के दो भेद बताए गए हैं, दंड या भय से और दूसरा है स्वेच्छा से। तो जब व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करता है तो वो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है और उसको अंतःकरण अनुशासन कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दंड या भय से अनुशासन का पालन करता है तो वो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप नहीं है। वो एक तरह से ये है कि आने वाले समय में वे दंड या भय के कारण स्वेच्छा से अनुशासन को अपने अंदर ढाल दिया या स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करने लगे। तो लास्ट में मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुशासन जीवन जीने की कला को सिखाता है और यदि आप अनुशासन में रहते हैं तो आपका सारा काम आसान हो जाता है, आप सबके लोकप्रिय हो जाते हैं, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं अनुशासन में रहने से। और आप कितना हो अच्छे काम कर रहे हो लेकिन अनुशासनहीनता में आते हैं, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका बनते बनते काम बिगड़ जाए। बनते बनते काम बिगड़ना और बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाना, ये अनुशासन का। तो अब हम अनुशासन पर इतना चर्चा किए, हमारी बातों को सुन करके आप अब समझ गए हो कि अनुशासन पर किस तरह से लिखना है विषय। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो सुनी हुई बातों को ही बस अपनी भाषा में, अपने शब्दों में संक्षेप में लिख देंगे। अनुशासन पर आपका अनुच्छेद लेकर कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए कोटि कोटि आप लोगों को धन्यवाद।